हेलो गाइस, तो आज मैं वन जू कंस्ट्रक्शन का आगे बढ़ते करेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि वन केजिंग और जाऊ जिशु जो मिलकर ही अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। एंड सही कहूँ तो ज्यादातर जाऊ जिशु कर रहा है, क्योंकि वन केजिंग तो उन बच्चों को अपना समझ नहीं रहा है। वन केजिंग को तो कुछ याद ही नहीं है, तो वो सिर्फ सुबह की ही दिन की ही जॉब अपनी समझता है, इनकी केयर करना, इनके साथ रहना, कि दिन को ही मेरा काम है इनका ख्याल रखना। जो इस टाइम पे कोई भी बच्चों की केयर नहीं करना चाहता है। बट बच्चे जो उसके पीछे रो रहे थे, तो वन केजिंग जो मजबूरन जो भी बच्चों को लेता है, क्योंकि बच्चे चुप नहीं हो रहे थे, रोए जा रहे थे जाऊ जिशु के बाद भी वो चुप नहीं होते हैं। तो इसी तरह जो वाइन गेजिंग और जाओ मिलकर बच्चों का ख्याल रखते हैं। पहले तो जो जाओ का छोटा बेटा है, वो उसने उसको भूख लगी थी, उसके लिए जाओ ने वीडियो बनाया, फिर उसने डायपर के अंदर किया, तो जाओ ने उसको क्लीन किया, क्योंकि वाइन गेजिंग तो हाथ ही नहीं लगा रहा था। तो जाओ ने ही उसको क्लीन किया। और फिर जाओ ने अभी जब वो क्लीन हो गया, तो वो बेबी जो बहुत ज्यादा थका था, तो वो जाओ के ही गोद में सो गया। वेन गेजिंग जो वॉशरूम में था, तो जाओ की गोद में सो गया। मतलब वो जाओ के ही पास था, और जहां तक देखा जाए बड़ा बेटा जाओ का, तो वो सोया था। तो जाओ की गोद में ही जो जाओ की गोद में उसका छोटा बेटा था, वो जो पूरी तरीके से अब सुकून में है, क्योंकि उसने फीड भी कर लिया है, मतलब फीडर भी पी लिया है, और उसका डायपर भी क्लीन हो गया है। तो वो जो रो रो कर बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो जो सो जाता है, जाओ उसको लेटा देता है। और वेन गेजिंग और जाओ जोर से सांस लेते हैं, रिलैक्स वाली सांस लेते हैं। जाओ वेन गेजिंग दूसरे को देखते हैं और एक सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे ही सोए थे। तो इसमें जो वेन गेजिंग होता है, थैंक गॉड जो दोनों सो गए, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब वेन गेजिंग जैसे याद है अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, और जाओ देख रहा था वेन गेजिंग। अब वेन गेजिंग जैसे ही लेटने वाले थे, कि इसी में जाओ का बड़ा बेटा उठ जाता है, और ये दोनों जो लेटने वाले थे, तो अचानक से अचानक से बैठ जाते हैं, क्योंकि वेन गेजिंग का बड़ा बेटा चेंगलिंग जो रोने लग जाता है। बड़े बेटे का नाम चेंगलिंग है, एंड छोटे बेटे का नाम जेलिंग है। ओके, तो चेंगलिंग जो हो जाता है, एंड जाओजी जो वेन गेजिंग जो चौक हो जाते हैं, वो जो रो रहा होता है, और फिर वेन गेजिंग जो अपने बॉडी को थप्पड़ मारता है, और जाओजी जो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, और बोलता है ओ गॉड। इसमें जो हमें दिखाते हैं कि जाओ फिर चेंगलिंग के लिए भी वीडियो बनाता है, एंड फिर उसको क्लीन करते हैं। और इसी तरह से जाओ ही पूरी रात बच्चों के साथ लगा होता है, अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाता है, और उनकी डायपर क्लीन करता है, क्योंकि वेन गेजिंग डायपर क्लीन नहीं कर रहा था, वो डायपर को हाथ भी नहीं लगा रहा था, और इस वजह से जाओ भी करना पड़ रहा था। तो इसमें जो भी ये रात इसी तरह बीत जाती है, हमें हमारा सीन कट जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, जाओ और वेन गेजिंग जो लेटा हुआ था, उस वेन गेजिंग की बाहों में जो उससे छोटा बेटा था, वेन गेजिंग की बाहों में जो उससे बड़ा बेटा था, मतलब उसने अपने करीब किया था और क्लोज करके उसको हक किया हुआ था, और सोया हुआ था। एंड जाओ अब हमें दिखाते हैं जाओ जो बैठा हुआ था, और उसके गोद में जाओ की छोटा बेटा था जेलिंग। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि जाओ जो ऑफिस से रेडी हो रहा था, बच्चे जो सोए हुए थे, बेड पर लेटे हुए थे, सोए हुए थे। इसमें जो वॉशरूम से वेन गेजिंग निकल आता है, वेन गेजिंग जैसे ही आता है, तो वेन गेजिंग जब देखता है जाओ को, तो जाओ जो ऑफिस से तैयार हो रहा था, तो वेन गेजिंग जाओ के पास आता, और वेन गेजिंग की आंखें जो नींद से भरी हुई थी, उसको अभी भी नींद आ रही। तो जाओ जब फिर वेन गेजिंग को देख रहा था, वेन गेजिंग जो हाँ मतलब वासियां ले रहा था, जिसे इतना बड़ा मुंह खोल रहा था, उसको अभी भी नींद आ रही थी। तो वो जो आया था बेड पर लेटने के लिए, जिसमें जो जाओ वेन गेजिंग को देखता है, और जाओ बोलता है वेन गेजिंग तुम दोबारा सो रहे हो। तो जाओ वेन गेजिंग बोलता है तो मुझे नींद आई है, पूरी रात तुम्हारे बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया, एंड मुझे अभी सोना है। तो जाओ बोलता है टाइम देखो, अब तुम सो नहीं सकते हो, 8 बज रहे हैं। तो वेन गेजिंग बोलता है तो जाके क्या करूंगा, मुझे सोना है, बच्चे वैसे भी सोए ना, तो फिर मुझे भी सोने दो ना। तो जाओ जो वेन गेजिंग को देखता है, तो जाओ जो वेन गेजिंग को देखता है, तो जाओ को याद आता है, आज सुबह ही जाओ सोया था। तो जाओ को अचानक से काल आ गई थी ये भाई, जाओ नींद से जाग जाता है, जाओ की गोद में जो बेबी था, हाँ उस टाइम। तो जाओ जब भी काल अटेंड करता है और बताया हाँ हेलो, तो जाओ ये भाई होता है क्या हुआ जाओ तो आराम से बात भी करो। तो जाऊ जैसे आराम से बात कर रहा था, क्योंकि जाऊ के गोद में उसके छोटा बेटा था, तो जाऊ ज्यादा जोर से बातें नहीं, जैसे ज्यादा लाउडली नहीं बोल रहा था, वो आराम से बोल रहा था, स्लोली आवाज से। तो जाऊ जो बोलता है नहीं, मेरी गोद में मेरा बेटा सोया है, मैं तो इस वजह से मैं जो लाउडली नहीं बोल सकता। तो जाऊ तो ये भाई बोलते हैं क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में है। तो जाऊ जो बोलता है तो ये भाई बोलते हैं ये क्या, दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली है ना, जाऊ ने अपने बेटे को गोद में लिया है। तो जाऊ जो बोलता है ये भाई कुछ काम था। तो ये भाई जो फिर हंसता है, और ये भाई बोलता है कि नहीं। तो एंगेजिंग तो जाऊजी बोलता है तो तुमने कॉल क्यों की, चाची कैसी है। तो ये भाई बताए ठीक है, वो वेनकेजिंग को देखना चाहती है, वेनकेजिंग को बच्चों को। तो जाऊजी बताए देखना चाहती है मतलब क्या, चाची को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो जाऊजी भाई बताए नहीं, चाची के कुछ टेस्ट होने वाले हैं, तो डॉक्टर जो 2-3 दिन चाची को छुट्टी नहीं देंगे। तो जाऊजी बताए ओह। तो फिर ये भाई बताए चाची वेनकेजिंग को बच्चों को देखना चाहती है, और तुम्हें आज बच्चों को वेनकेजिंग को यहाँ लाना होगा। तो ये जाऊजी बताए क्या आप आज ही। तो ये भाई बताए साउथ, तुम्हें पता है ना कि चाची को कैंसर है और उसका लास्ट। तो फिर इसमें ये भाई तो इसमें साउथ बताए हाँ 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 मैं जानता हूँ। तो फिर ये भाई बताए तो फिर साउथ तो फिर हमें चाची की किसी भी फरमाइश को ना नहीं कहना चाहिए ना, वो बहन के बच्चों को देखना चाहती है तो तुम ले आओ। तो साउथ बताए ओके ओके मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ, तुम फिक्र करो, मैं लाता हूँ आज ही। तो जाओ ये भाई बताए ओके।
तो फिर जाओ इशू खा खाते थे, जैसे में हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो हमें पता चला था कि जाओ इशू को ये भाई की कॉल आई थी। जाओ इशू जो कि वन केजिंग को देख रहा था। जाओ इशू वन केजिंग को बताया, वन केजिंग तुम्हारी चाची तुम्हें बच्चों को देख याद कर रही है, तुम्हें तुमको देखना चाहती है। वन केजिंग बोलते हैं, किसकी चाची? मेरी चाची? मेरी तो कोई चाची नहीं है। तो इसमें जाओ इशू होता है, वन केजिंग तुम्हारी चाची? वन केजिंग मैं वन केजिंग की चाची की बात कर रही हूँ जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वन केजिंग बोलता है, हाँ हाँ वो देखना चाहती है मुझे बच्चों को। तो जाओ इशू होते हैं, तो वन केजिंग होता है, ओ तभी वन केजिंग जाओ इशू देखते हैं। तो जाओ इशू बताए, तो फिर रेडी हो जाओ। तो वन केजिंग होता है, रेडी हो जाओ? पर बच्चे सोए हैं, ऐसे कैसे रेडी? वन केजिंग का ये बोलना ही था कि इसमें जो वन केजिंग का बड़ा बेटा उठ जाता है, चेंगनिंग वो उठ जाता है। तो वन केजिंग का जाओ इशू देख रहे थे, चेंगनिंग जो उठ जाता है और वो रो रहा होता है। तो वन केजिंग और जाओ इशू जब एक दूसरे को देखते हैं और फिर बेबी को देखते हैं, और बेबी जो रो रहा होता है, सारे बच्चे जब नींद से उठ जाते हैं तो बच्चे रोते हैं। एंड वन केजिंग का बड़ा बेटा तो हेल्दी भी नहीं, मतलब ये बीमार भी है, तो इस वजह से ये जो रो रहा था। तो वन केजिंग जो है इसको गोद में लेता है, एंड वो जो एकदम से ही चुप हो जाता है अपनी मम्मा की गोद में। मुझे गाइस एक बात कहूँ ना, तो मुझे वन केजिंग एंड ये वी को मॉम कहना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ज्यादातर मैं इन्हीं को बॉटम लाती हूँ, क्योंकि आप लोग इन्हीं को ही बॉटम देखना चाहते हो, तो मुझे इनको मॉम कहना बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, बोलना पड़ता है ना। तो वन केजिंग का बेबी जो, तो चेंगिंग जब अपनी मम्मा को हक कर लेता है और वो जो एकदम चुप हो जाता है। तो साउथ जो देख रहा था वन केजिंग को, एंड वन केजिंग जब अपने बेटे के साथ बातें कर रहा था और बोल रहा था, उठ गया मेरा चेंगिंग, वो देखो पापा, पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। आपने पापा को देखा? देखो पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। तो साउथ जो देख रहा था, और साउथ का जो बेटा है चेंगिंग जो अपने साउथ को ही देख रहा था, एंड वो साउथ को देखकर फिर साउथ नजर हटा देता है, एंड वन केजिंग को ही हक। तो वन केजिंग जो बताए, वन केजिंग जो बताए, मेरा बेटा ये खाना खाएगा, मेरे बेटे को भूख लगी है ना, चेंगिंग अब खाना खाएगा, चेंगिंग अब ब्रेकफास्ट करेगा। तो जाओ वन केजिंग जो अपने बच्चे के साथ बातें कर रहा था, अपने बेटे के साथ बातें कर रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन पर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि कार में वन केजिंग और जाओ जो बैठे हुए हैं और कार ड्राइवर चला रहा है, एंड वन केजिंग एंड जाओ जो कार में बैठे हुए हैं, और इनके गोद में जो इनके इन दोनों के बच्चे, जाओ के गोद में जेलिंग है, मतलब जाओ के छोटा बेटा है, एंड वन केजिंग की गोद में वन केजिंग का बड़ा बेटा है, क्योंकि वो बीमार है तो वो वन केजिंग के साथ ही खुश होता है। एंड जेलिंग जो हेल्दी है, वो बीमार नहीं है, वो ठीक है, तो वो जो अपने पापा के पास होता है, क्योंकि वो जो लास्ट नाइट अपने डैड के साथ ही था, तो वो अभी नहीं रोता है, अपने पापा की गोद में चुप होता है, और वन जाओ भी जो बिल्कुल तंग नहीं होता है उसे। तो वन केजिंग के साथ कार में बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी जा रही थी, तो इसमें हमारे सीन कर जाते हैं। हम अगले दिन दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में चाची की गोद में जो वन केजिंग का बड़ा बेटा है, एंड छोटा बेटा जो जाऊ जीजू चाची के पास ही बैठा हुआ है, बट गोद में जाऊ जीजू का बड़ा बेटा है जो कि बीमार है, वो उसको चाची ने गोद में लिया है क्योंकि वो बीमार है गाइस, वो ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, वो वीक है, एंड दूसरा बेटा ठीक है। तो इसीलिए सब जो बड़े बेटे पर ज्यादा फोकस करते हैं एंड उसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो चाची के गोद में जो वही था, जैसे में जो जाऊ जीजू की मॉम बोलती है, चाची को बोलती है कि बस करो, तुम ले जाओ, लाओ इस चेंगली को मुझे दो, तुम कब से बैठी हुई हो, उसे गोद में लिया हुआ है, लाओ मुझे दो। तो चाची जो स्माइल करती है, अब बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो वेंकटेजिंग भी बोलता है कि जी चाची आप लाइए, आराम कीजिए, इसको मुझे दीजिए। तो चाची जो वेंकटेजिंग को देखती है, अबे चाची वेंकटेजिंग को बोलती है, वेंकटेजिंग मेरे पास आओ। अब वेंकटेजिंग जाओ को देखता है, तो जाओ इशारा करता है कि जाओ। तो वेंकटेजिंग फिर स्माइल करता है एंड जाता है चाची के पास, चाची उसको अपने पास बिठा देती है एंड उसके हेड को पकड़ती है एंड उसके फोrehead पे किस करती है। तो वेंकटेजिंग शौक में था, अबे चाची जो वेंकटेजिंग के हेड को अपने शोल्डर पर रख देती है और वेंकटेजिंग के फोrehead पर अपना फेस जैसे मतलब जैसे प्यार कर रही होती है। और चाची ने जब अपनी आंखें बंद की, चाची की आंखें नम होती है, वो जैसे सैड होती है अपने बहन केसिंग के लिए, क्योंकि चाची कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो वो बहन केसिंग के लिए बहुत ज्यादा सैड होती है, बहुत ज्यादा। और वो जैसे बहन केसिंग को इस तरह हक कर लेती है, बहन केसिंग का सर उसने अपने शोल्डर पर मतलब अपने करीब किया था और उसको पूरी तरीके से फोrehead पे किस कर रही थी। तो बहन केसिंग को जो चाची की बॉडी की फेरम मतलब चाची की बॉडी की स्मेल आ रही थी, तो बहन केसिंग को स्मेल बहुत ब्यूटीफुल लग जाती है, बिल्कुल माँ की फीलिंग, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल होती है। तो बहन केसिंग एकदम बहन केसिंग की फेस पर एक स्माइल सी आ जाती है, और वेंकट सिंह बहुत अच्छा फील करता है जब चाची उसको इस तरह हक किए हुई होती है। वेंकट सिंह एकदम रिलैक्स हो जाता है, जिससे वेंकट सिंह बहुत सुकून में हो जाता है, और वेंकट सिंह जो सुकून की सांस लेते हैं, जैसे वेंकट सिंह की बॉडी से किसी ने सारी थकावट खींच ली। चाची को हक करके उसको ऐसा फील होता है, माँ है ना, चाची वेंकट सिंह के लिए माँ से कम नहीं है। तो वेंकट सिंह को बहुत अच्छा लगता है। जैसे में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि सर ये भाई ये जो सबके लिए कुछ खाने के लिए लाया था, चाची के लिए तो अलग से खाना होता है, वो तो हॉस्पिटल वाले ही देते हैं, बट और जितने भी चाची जाऊ जी की मॉम थी, वन केजिंग थी, जाऊ जी सबके लिए ये भाई कुछ खाने के लिए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह लाया था, और ये लोग जो बैठे थे खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे।
और चाची जो वेंकट सिंह को ही देख रही थी, बच्चों को ही देख रही थी। और चाची जो जाऊ जी को देखती है और वेंकट सिंह को, चाची जो शौक में थी जाऊ जी को देख रही थी। जाऊ जी ने अपने गोद में अपने छोटे बेटे को लिया था और वो जाऊ जी जो उसको चॉकलेट खिला रहा था और उसका जो पूरा मुंह गंदा हो गया था। जाऊ जी जो बार बार उसका माउथ क्लीन कर रहा था, अपने टिश्यू पेपर से उसका माउथ क्लीन कर रहा था। एंड चाची जो ये देख रही थी, जाऊ जी की मॉम भी देख रही थी, ये भाई भी देख रहा था। एंड वेंकट सिंह की गोद में जो वेंकट सिंह का बड़ा बेटा था वो जो जूस पी रहा था, वो जो अपनी बेटे के साथ लगा था। बट सबका फोकस जाऊ जी पर था कि जाऊ जी किस तरह अपने छोटे बेटे को चॉकलेट खिला रहे हैं, बार बार उसका माउथ क्लीन कर रहे हैं, उसका हैंड क्लीन कर रहे हैं, एंड उसके मतलब हाथों को साफ कर रहे हैं। एंड उसके वो जो बच्चे तो आप लोग बताइए किस तरह खा रहे थे। तो जाऊ जी जो बहुत अच्छे से अपने बेटे को चॉकलेट खिला रहा था, उसको बिल्कुल भी गंदा होने नहीं देता। चाची जो ये देख रही थी, सब देख रहे थे, सब शौक में थे। अब इस जाऊ जी की माँ एंड ये भाई जो चाची को देखती है, चाची जो जाऊ जी को देख रही था, चाची जो जाऊ जी को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। चाची जो यही चाहती थी कि जाऊ जी अपने बच्चों को प्यार करे, अपने बच्चों को क्या मतलब अपने बच्चों को केयर करे, अपने बच्चों को गोद मिले। इसमें चाची जो यही चाहती थी कि मैं बस जाऊ जी को मैं देखना चाहती हूँ, जाऊ जी जो अपने बच्चों की केयर करे। अब चाची की एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब वो जो जाऊ जी का छोटा बेटा था वो खुद ही भी खा रहा था और बार बार जाऊ जी की मौत के भी करीब कर रहा था कि पापा आप भी खाइए, मतलब उसका यही इरादा था। बट वो बोल नहीं पा रहा था, मतलब 2 साल के थे ना। तो वैसे तो नॉर्मल तौर पर लड़कियां बहुत जल्दी बोलने लग जाती है, बट लड़के इतनी जल्दी बातें नहीं करते। बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलता है जो लड़के 2 साल तक बातें करने लग जाते हैं, ज्यादातर लड़कियां करती है। मतलब जाऊ जी तो जेलिंग जो अपने पापा के मौत के करीब ही कर रहा था कि पापा आप भी खाइए, पर जाऊ जी जो उसको सहलाते कि ना ना आप खाओ, मैं नहीं खा रहा हूँ, आप खाओ। और वो जो बाबा करीब कर रहा था और जाऊ जी जो उसका बातें भी कर रहा था और उसको खिला भी रहा था, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था उस टाइम। जाऊ जी जो अपने बेटे के साथ लगा था तो सब जो देख रहे थे, वन के का उस टाइम फोकस नहीं होता क्योंकि वो अपने बड़े बेटे के साथ लगा होता है। एंड ये दोनों जो एक साथ ही बैठे थे और ये जाऊ जीजू की मॉम और चाची और ये भाई जो इन दोनों को मतलब इस फैमिली को देख रहे थे कि जो चाची चाहती थी वही हुआ। तो सब जो देख रहे थे बहुत अच्छा मोमेंट था, सब खुश थे, चाची बहुत ज्यादा खुश थे। तो ऐसे में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वन के सिंह और ये भाई और जाऊ जीशु जो बाहर आ जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। एंड हमें चाची को दिखाया जाता है, चाची जो बेड पर लेटी हुई थी और चाची की आंखों से आंसू बह रहे थे, मतलब वो खुश थी तो खुशी के आंसू थे। तो जाऊ जी की माँ देख रही थी चाची को, तो चाची को बताती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, जो तुम चाहती थी वही हुआ। तो चाची जो होती है, नहीं ये खुशी के आंसू है, मैं जो चाहती थी वही हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, बस अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तो जाऊ जी की माँ जो चाची को देख रही थी, अभी चाची बोलती है मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी ना। तो चाची तो जाऊ जी की माँ बोलती है ऑफकोर्स क्यों नहीं, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी होगी और बहुत जल्द होगी। तो चाची जो जाऊ जी की माँ को देख रही थी, चाची की फेस में स्माइल थी और आंखों में आंसू, क्योंकि चाची को कैंसर है, कुछ ही दिनों में चाची चली जाएगी ये दुनिया छोड़कर। एंड चाची जो इसी बात पे सैड है कि मैं अपने बहन के जिन अपने अपनों को छोड़ के चली जाऊंगी, चाची बहुत सैड है। एंड बहन के एंड वो जो बस उसकी एक ही आखिरी ख्वाहिश है, बहन के जिन की लाइफ सेट हो जाए, वो अपने लाइफ में सेटल हो जाए पूरी तरीके से। उसके लिए चाची बेफिक्र होना चाहती है क्योंकि चाची को पता है कि जाओ जी और बहन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाची को पता है। एंड चाची यही चाहती है कि बहन के और जाओ जी हस्बैंड की तरह रहे पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ। ये लोग मैरिड है पर अभी तक ये लोग मैरिड कपल की तरह नहीं रहते, चाची को पता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अब हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाते हैं। ये भाई और जाओ जी जो वन के दिन जो ऑफिस से बाहर कार की तरफ आते हैं। तो इसमें जो फिर वन के दिन जाओ जी को बोलता है कि ओ चिकनी याद है ना तुम्हें अपना प्रॉमिस। तो जाओ जी जो वन के दिन को बोलता है और देखता है और क्या प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस। तो वन के दिन बोलते भूल गए। तो जाओ जी जो वन के दिन को देख रहा था कि कौन सा प्रॉमिस, मतलब जाओ जी को अभी तक नहीं था याद। जैसे में जो वन के दिन बोलता है ओहो मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि रास्ते में आइसक्रीम खाएंगे, आज रास्ते में हमें आइसक्रीम खिलाओगे तुम। तो जाऊ जी बोलते वो आइसक्रीम। तो जवन के दिन बोलते हाँ तुमने आइसक्रीम खाने का प्रॉमिस हमें किया था, तुमने कहा था मेरे रास्ते में तुम्हें कुछ खिलाऊंगा, तो मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे सबसे एक्सपेंसिव वाली आइसक्रीम खिला दो प्लीज, मैं सबसे महंगी वाली आइसक्रीम खाना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने कभी नहीं खाई, प्लीज प्लीज प्लीज। तो जाऊ जी जो वेंकट को देख रहा था, ये वही भी देख रहा था। तो वेंकट तो जाऊ जी बोलता है ओके ओके ठीक है। तो फिर वेंकट खुद जाता है, बोलते ये हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। वेंकट की गोद में जो उसका बड़ा बेटा था तो वो उसके साथ जैसे मस्ती करने लग जाते हैं, पापा हमें आइसक्रीम खिलाएंगे, हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, पापा हमें आइसक्रीम खिलाएंगे। वेंकट यही बोला था और वो बेटा जो हंस रहा था क्योंकि उस वेंकट मस्ती कर रहा था। तो इसी में जो ये भाई इस्तेमाल करता है देख रहा था, तो फिर जाऊ जी की गोद में जो उसका छोटा बेटा था। तो इसमें जो ये भाई फिर जाऊ जी को देखता है और जाऊ जी को पता है कि जाऊ जी तो तुम अभी आइसक्रीम खाने जाओगे हाँ। तो जाऊ जी बोलते हैं हाँ चलो तुम चलोगे हमारे साथ। तो ये भाई जो स्माइल करता है नोटिस और बोलता है नहीं जाऊ जी ऑलरेडी कबाब में 2 हड्डियां हैं, अब मैं तीसरी हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। तो जाऊ जी शौक में हो जाता है एंड ये भाई जैसे स्माइल कर रहा है तो जाऊ जी मुंह बना लेता है और होता है ऐसा कुछ भी नहीं है जाऊ, ये भाई तुम्हें पता है ना कि बहन के दिन। तो जाऊ जी तो ये भाई बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, किसकी यादाश्त नहीं है।
एंड ये तुम्हें हस्बैंड नहीं समझते इसमें। जो ये भाई तो इसमें जाओ जी बताए, जब पता है तो फिर क्यों ऐसे थिंकिंग, फिर क्यों तुम ऐसे सोचते हो? तो ये भाई बोलता है जाओ जिशु, उसकी याददाश्त नहीं है ना, तुम्हारी तो है ना, तुम अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश किया करो। तो ये जाओ जिशु बताए मैं क्यों करूँ कोशिश, वो मुझसे बहुत छोटा है, उसकी अभी एज इतनी नहीं है। तो ये भाई बताए आ एज इतनी नहीं है, अभी तुम्हें बड़ी एज की फिक्र हो गई, एज की, अभी तुम्हें एज की फिक्र हो गई, पहले नहीं थी। तो जाओ जी शौक में हो जाती है भाई की बात सुन के। और ये भाई जो एकदम शौक में हो जाता है, ये भाई ने जाओ जीशु को ताना दिया। किस बात पे ताना? कि तुमने तो इसका रेप किया था इसकी छोटी सी उम्र में, और अब तुम्हें फिक्र हो रही है इसकी एज की। ये ताना दिया ये भाई ने। तो जाओ जीशु जी ये भाई को देख रहा था। ये भाई जो बोलते हैं ओ ओ आई एम सो सॉरी। तो इसमें ये भाई, तो इसमें जाओ जीशु जो जैसे अपनी नजरों को नीचे कर देता है और बताए ओके मैं हम जाते हैं। जाओ जीशु जैसे नाराज हो जाता है एंड वो जाने लगता है। तो ये भाई जो दिल में अपने आप को गालियां दे रहा होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और ये भाई को जो बहुत ज्यादा गुस्सा अपने आप पर आ रहा होता है क्योंकि उसने ताना दिया। ये भाई को अच्छा खासा पता है कि जाओ जीशु कितना पछता रहा था इस गलती के बाद, वो कितना सुधर गया था, कितना उसने क्या कुछ छोड़ दिया अपने इस गलती के बाद। जाओ जीशु पूरी तरीके से बदल गया, ये भाई को सब कुछ पता है। बट ये भाई ने गलती से जाओ जीशु को ताना आखिर दे ही दिया। एंड जाओ जीशु के बाद जो जाओ जीशु जो हार्ट हो जाता है, जैसे अपसेट हो जाता है, ये भाई देख रहा होता है जाओ जीशु जो जा रहा होता है मतलब गाड़ी में बैठने के लिए वो जा रहा था। जैसे ये भाई बताया कि जाओ जीशु मेरा ये मतलब, तो जाओ जीशु जो ये भाई की बात ये भाई की तरफ नहीं देखते, ये भाई जाओ जीशु शोल्डर पर हाथ रखता है, जाओ जीशु जो ये भाई के हाथों को हटा देता है। तो ये भाई जो देखता है जाओ जीशु अपसेट हो गया, वो कार में बैठ जाते हैं एंड ड्राइवर वैन के सिंह भी बैठ जाते हैं। ये भाई भी जाओ जी के पास जाता है और ये भाई जो कि जाओ जीशु को बोलता है जाओ जीशु मेरा वो मतलब नहीं, तो जाओ जीशु जो कि इसमें ये भाई जाओ जीशु के ड्राइवर को बताया ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर। एंड ड्राइवर एंड वैन के सिंह जो अपने बेटे के साथ ही बातें कर रहा था, जैसे ये भाई जाओ जीशु को देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है एंड ये भाई देख रहा था गाड़ी जो है चली जाती है। ये भाई देखता है जाओ जीशु अपसेट हो गया क्योंकि ये भाई ने जाओ जीशु को ताना दिया, तो जाओ जीशु थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो इसमें जो ये भाई जो बोलता है ये भाई देख रहा था जाओ जीशु की कार चली जाती, तो ये भाई बोलते हैं ओह शिट मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं कितना इडियट हूँ, मुझे पता है ना कि जाओ जीशु की फिर लाइफ किससे हो गई थी, जब जाओ जीशु को गलती हो गई थी उसके बाद जाओ जीशु कितना बदल गया, मुझे पता है। उसके बाद भी मैंने ऐसा बोला उसको, मैंने उसको ताना मारा, क्यों बोला मैंने ऐसे। और ये भाई जो अपने फेस पर थप्पड़ मारता है कि मैंने ऐसे क्यों बोला, बहुत अफसर होता है ये भाई अपने इस बात पर। ये भाई अपने आप को कोस रहा होता है कि इसी में जो अचानक से ये भाई का मोबाइल बज जाता है। ये भाई जो फिर अपने मोबाइल उठाता है देखता है, तो ये भाई शौक में हो जाता है, बिच्छू भाई की कार थी। ये भाई शौक में हो जाता है, कार अटेंड करता है और बताए हेलो, और कार अटेंड करता है और बोलता है हेलो बिच्छू, जैसे जो हमें बिच्छू को दिखाते हैं, बिच्छू जो जोर से हंस रहा होता है। तो ये भाई जो बिच्छू की हंसने की आवाज सुनता तो ये भाई शौक में हो जाता है। बिच्छू जो हंसता है और बताए साहू जी शोभन के दिन चले गए अपने बच्चे के साथ। तो ये भाई जो शौक में हो जाता है कि इसको कैसे पता, ये भाई शौक में हो जाता है एंड बिच्छू भाई बताए तुमने तुम तो मिल गए ना जाओ जी से, अच्छा है, आखिरी मुलाकात होनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारा दोस्त है जिगरी यार, क्या कहते हो। तो ये भाई जो शौक हो जाता है कि ये भाई बताए आखिरी मुलाकात मतलब, तो बिच्छू भाई से ज्यादा से हंसता है और बताए आखिरी मुलाकात मतलब आखिरी मुलाकात। तो ये भाई जो बताए बिच्छू भाई ये तुम क्या बोल रहे हो। तो बिच्छू भाई जो बताए वही जो तुम सुन रहे हो एंड बहुत अच्छा लगा तुम्हारा नाटक, बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने। तो ये भाई शौक में था, ये भाई बता प्लान, कौन सा प्लान। तो बिच्छू भाई बताए वही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुम जाकर मुझे अभी मिले, ये प्लान। तो ये भाई जो शौक हो जाता है, बिच्छू भाई जो हंसता है और बताता है बहुत अच्छा प्लान बनाया। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसा लगा कि बिच्छू भाई पर प्यार ट्राई करते हैं, क्या पता प्यार ट्राई करते हैं और प्यार से ही बिच्छू भाई का नाम खत्म कर, है ना, बहुत अच्छा आइडिया था बिच्छू भाई, बट नहीं चलने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारे एक एक चाल को जानता हूँ कि तुम किस तरह के प्लान बनाते हो, कि तुम कितनी शातिर इंसान हो। तो ये भाई होता है बिच्छू भाई वो कोई नाटक नहीं था, तो इसमें बिच्छू भाई बताए बस ये भाई बस अब दोबारा मत शुरू होना, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें याद कर करके पूरी रात मैं नहीं सो पाया, मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मैं और नहीं हंसना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरी रात तुम्हारी इसी नौटंकी के बारे में सोच रहा था कि तुमने क्या प्लान बनाया है मुझे खत्म करने का। पर तुम्हारी प्लान नहीं चलेगा क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो ये भाई बताए बिच्छू भाई
वो झूठ नहीं था। तो ये भाई तो बिच्छू भाई बताए झूठ नहीं था, पर वो सच भी नहीं था। तो ये भाई बताए बिच्छू भाई, बिच्छू भाई मेरी बात तो इसमें बिच्छू भाई जो बताए ये भाई, मुझ पर तुम्हारा ये मुझ पर तुम्हारी ये बातें कोई असर नहीं करेगी। तो ये नाटक करना बंद कर दो। ओके। एंड बिच्छू भाई का सिर्फ खौफ ही लोगों के दिल में होता है, वो कभी किसी को नजर नहीं आता है। एंड तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। बट अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। सही भाई शौक हो जाता है। एंड बिच्छू भाई बताए गुड बाय, गुड बाय ये भाई। तो ये भाई जो शौक हो जाता है, बिच्छू भाई जो ऐसा बोलकर कार काट देता है। बिच्छू भाई की कार कट, जैसे में जो बिच्छू भाई ये भाई की जैसे में ये भाई शौक हो जाता है। और बिच्छू भाई की बात ही आती है कि आखिरी मुलाकात। अब फिर ये भाई सामने दिखता है तो जाऊद इशू बिना बॉडी गार्ड के आया था, मतलब जाऊद के पास कोई बॉडी गार्ड नहीं थे। तो तो ये भाई शक हो जाता है, फिर ये भाई समझ जाते हैं कि बिच्छू भाई जरूर जाऊद इशू को कोई नुकसान पहुंचाने गया हो, जाऊद इशू किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगा। फिर ये भाई जो जाऊद इशू को कॉल करता है, हमें जाऊद इशू को दिखाते हैं। जाऊद इशू जो कार में बैठा था, जाऊद इशू की आंखें नम थी क्योंकि ये भाई ने उसे ताना मारा था। तो जाऊद इशू जो हट हो गया, जाऊद इशू की आंखें नम थी और वो जो वैन केसिंग को देख रहा था, वो जो वैन केसिंग को देख वैन केसिंग जो हंसता है, अपने बेटे के साथ बातें कर रहा था, अपने बच्चे के साथ बातें कर रहा था। वो बच्चे जो जाऊद इशू के साथ वैन केसिंग के साथ खेल रहे थे, तो वैन केसिंग जो उनके साथ बातें कर रहा था, तो जाऊद इशू जो वैन केसिंग को देख रहा था, जाऊद इशू में यही बोलता है कि मैंने गलत किया था, जानता हूँ, पर मैंने जानबूझ कर तो कुछ नहीं किया ना। जाऊद इशू यही बोला था वैन केसिंग को देखा, और वैन केसिंग के उस कटे हुए कान को देखा। और जाऊद इशू बहुत हटता है कि इसमें जाऊद इशू का मोबाइल बच जाता है। जाऊद इशू देखता है कि किसकी कान है, तो वो ये भाई की थी। जाऊद इशू कॉल अटेंड नहीं करता है ये भाई की, क्योंकि जाऊद इशू देखता है ये भाई की कॉल है, तो जाऊद इशू जी भाई साहब सेट है, तो जाऊद इशू कॉल अटेंड नहीं करते, जाऊद इशू कॉल काट देते। तो हमें अब ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई देखते हैं कि जाऊद इशू ने कॉल काट दी, तो ये भाई शौक में हो जाता है। ये भाई फिर से कॉल करता है, जाऊद इशू फिर कॉल काट देता है। ये भाई फिर बोलता है ओ जाऊद इशू कॉल अटेंड करो। और फिर जाऊद ये भाई परेशान था, तो ये भाई बोलते हैं वन केसिंग को कॉल करता हूँ। अब ये भाई वन केसिंग को कॉल करता है, तो वन केसिंग का मोबाइल जो बज रहा, तो हमें दिखाते हैं वन केसिंग का मोबाइल जो घर में था। एंड उसमें जो ये भाई की कॉल है, तो वन केसिंग का मोबाइल वन केसिंग के पास था ही नहीं। ये भाई जो कॉल किया जा रहा था वन केसिंग का मोबाइल तो घर में था, तो वन केसिंग अपना मोबाइल नहीं लाया होता है। तो ये भाई जो परेशान हो जाता है कि वन केसिंग कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, तो ये भाई जो घबरा जाता है, तो फिर ये भाई जो अपनी कार के रख जाता है जाऊद जी के पीछे पीछे। अब ये भाई को तो पता था कि ये लोग आइसक्रीम खाने गए हैं, तो ये भाई जो जाऊद जी को कॉल भी कर रहा था और अपनी कार की तरफ भी जा रहा था। और जाऊद जी जो कार अटेंड नहीं कर रहा था, हमें दिखाते हैं जाऊद जी को फिर से ये भाई की कॉल आती है, जाऊद जी फिर से कार काट देते हैं, मतलब अटेंड नहीं करते, कट कर देते। और जाऊद जी जो मुंह बना लेता है, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, कार रोक देता है। तो इसमें जो हमारे सिंह कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि वन के सिंह और जाऊद जी जो बैठे हुए हैं और ये जो आइसक्रीम खा रहे हैं जाऊद जी की गोद में ही उसका बेटा छोटा बेटा है, और वन के सिंह के गोद में बड़ा बेटा है। और ये दोनों जो आइसक्रीम खा रहे हैं, वन के सिंह की सबसे महंगी वाली आइसक्रीम, वन के सिंह ने अपनी सबसे महंगी वाली आइसक्रीम मंगवाई थी। एंड वन के सिंह जो खा रहा था, एंड जाऊद जी जो बच्चों के लिए भी मंगवाता है, जाऊद जी बच्चों को भी खिलाते हैं। तो इसमें जो फिर इसमें जो जाऊद जी अपने बेटे को आइसक्रीम खिला रहा था, एंड वन के सिंह जो अपने बेटे को खिला रहा था, पर जाऊद जी की गोद में जो बेटा था वो थोड़ा शरारत बहुत ज्यादा कर रहा था, जो उसके उसके बेटे की शरारत की वजह से जो वो आइसक्रीम जाऊद जी के ड्रेस पर गिर जाती है। तो जाऊद जी बोलता है ओहो ये क्या हो गया। तो वन के दिन देखता है, तो वन के दिन देखता है जाऊद जी के ड्रेस पर आइसक्रीम गिर गया था। फिर जाऊद जी अपने बेटे को देख रहा है, जो जाऊद जी को देख रहा था क्योंकि जाऊद जी उसको गुस्से से देख रहा था, तो वो जब रोने लग जाता है, तो वन के दिन जो फिर जाऊद जी को बताए ओहो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, जाके क्लीन कर दो ना, लाओ इसको मुझे दो, तुम जाओ वो वॉशरूम में जाओ क्लीन कर दो। तो जाऊद जी जो फिर जाऊद जी की गोद में जो बैठा था वो वन के दिन को देखा है, वन के दिन के गोद में वन के दिन के पास उसको बिठा देता है चेयर पर। एंड जाऊद जी बताए अब मस्ती मत करना, इधर बैठो। तो वन के दिन जो बताए हाँ हाँ तुम जाओ, मैं हूँ, मैं इनको देखता हूँ पर जल्दी आना। तो जाऊदी जो बताओ जो वॉशरूम जाता है, अब जाऊदी वॉशरूम जाता है, जाऊदी जब वो क्लीन करता है, जाऊदी को वैसे ये भाई की कॉल आ रही होती है, और ये भाई की कॉल कब से आ ही रही होती है। तो वॉशरूम में जाऊदी अपने आप को क्लीन कर रहा है, तो ये भाई की कॉल आ रही है, जाऊदी को गुस्सा हो जाता है, जाऊदी अपने आप को क्लीन करता है, क्लीन कर होता है, और ये भाई की कॉल अटेंड कर देता है क्योंकि वो कब से कॉल कर रहा था। तो जाऊदी आखिरकार कॉल अटेंड कर लेता है और गुस्से में उसको बोलता है कि क्या है। अब जाऊदी अपनी ड्रेस भी क्लीन कर रहा है वॉशरूम में, एंड ये भाई से बातें भी कर रहा है, सामने ही जो मोबाइल रखा हुआ है स्पीकर ऑन है। तो ये भाई जो बोलता है जाऊदी तुम कहाँ हो। तो जाऊदी जो बोलता है हम लोग होटल में आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये भाई बताए तुम ठीक तो हो ना। तो जाओ होता है थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए, हम ठीक है। तो ये भाई जो बताए जाओ मैं चाहता हूँ मैंने तुम्हें ताना दिया, आई एम सॉरी, बट तुम्हें तुम्हें नहीं पता बिजू भाई के आदमी कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। तो जाओ बताए क्या। तो ये भाई बताए हाँ वही के दिन कहाँ है। तो जाओ जो शक हो जाता है, जाओ शक हो जाता है, और जाओ याद आता है कि वन के सिंह और बच्चे बाहर है। तो जाओ जल्दी से अपना मोबाइल उठाता है और बाहर आता है, भागते हुए बाहर आता है। तो जाओ देखता है तो वन के सिंह और वो बच्चे जिस टेबल पर बैठे थे, वहां पे वहां उस टेबल पर जो आइसक्रीम
कि जो ग्लास थे वो उसी तरह रखे हुए थे और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जाओ जिशु शौक हो जाता है। फिर जाओ जिशु यहाँ वेटर से पूछता है कि यहाँ पर मेरे बच्चे थे, ओवन केजिंग था, वो कहाँ है? तो जाओ ये वेटर बोलता है वो अभी भी बाहर गए हैं। जाओ जिशु शौक हो जाता है, बाहर गए हैं? तो वेटर बोलता है हाँ। तो इसमें जो फिर जाओ जिशु की नज़र जो दोबारा से उसी टेबल पर पड़ जाती है जहाँ पर वेन केजिंग के बच्चे बैठे हुए थे और आइसक्रीम खा रहे थे। तो जाओ जिशु जब देखता है तो जाओ जिशु शौक हो जाता है। बिच्छू गैंग जब भी कोई ऐसा किडनैपिंग या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो लोग अपनी एक निशानी छोड़ जाते हैं और वो एक कार्ड सा होता है जिसमें बिच्छू बना हुआ होता है। तो जाऊ जिशु वो तो पता होता है इस गैंग के बारे में कि ये लोग जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो ये लोग अपनी निशानी छोड़ते हैं। तो जाऊ जिशु जब उस कार्ड को देख लेता है जिसमें बिच्छू बना होता है, मतलब बिच्छू गैंग, तो जाऊ जिशु जब उस कार्ड को देख लेता है जाऊ जिशु एकदम शौक में हो जाता है। वो जल्दी से उस कार्ड को उठाता है और उस कार्ड के पीछे ही लिखा हुआ होता है कि जाऊ जिशु अगर वाइन केजिंग और बच्चे सही सलामत चाहिए तो इस एड्रेस पर आओ। एंड एक और बात, अपने उस चमचे ये भाई को भी लेकर आना। जाऊ जिशु ये पढ़ लेता है, जाऊ जिशु शौक में हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, अगला सीन दिखाते हैं कि जाऊ जिशु जो बैठा हुआ है और अपना सर पकड़े हुआ है और ये भाई जो उसके सामने खड़ा है और ये भाई जो इतना परेशान है और जाऊ जिशु ने अपना सर पकड़े हुआ है। जाऊ जिशु बोल रहा है ये भाई मैं क्या करूँ? बिच्छू ने अगर बिच्छू बच्चों को और मैंने किसी को अगर उसने नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँगा? ये भाई जो बहुत परेशान होता है, ये भाई जो बहुत सैड होता है। ये भाई देख रहा था कि जाऊ जिशु रो रहा था, तो ये भाई जो जाऊ जिशु अपने बच्चों के लिए रो रहा था क्योंकि बिच्छू ने उसे किडनैप किया, पता नहीं कैसा बिहेव करेगा वो बच्चों के साथ। तो जाऊ जिशु जो सैड था और रो रहा था, तो ये भाई जो देख रहा था, फिर ये भाई आता है जाऊ जिशु के पास और बताए जाऊ जिशु सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो हम उसने हमें बुलाया है तो हमें छाना चाहिए ना, चलो हम चाहते हैं वन केजिंग को बचा लेते, वन केजिंग और तुम्हारे बच्चों को बचा लेते। तो जाऊ जिशु जो ये भाई को देख रहा था, जाऊ जिशु बताइए भाई मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे। तो ये भाई शौक में था। जाऊ जिशु जो ये भाई का हाथ पकड़ता है और बताइए भाई ये भाई प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, जे जिन अगर ठीक होता तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, जिन के होते हुए मैं बेफिक्र होता, पर जिन ठीक नहीं है, जिन कोमा में है, ये भाई मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए। तो ये भाई जो देख रहा था जाऊ जिशु को, जाऊ जिशु जो ये भाई को बताइए भाई मेरी मेरी फैमिली अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का ख्याल रखना। तो ये भाई शौक में हो जाता है और जाऊ जिशु रोते हुए बोल रहा था और जाऊ जिशु बोल रहा था कि ये भाई मेरे बच्चों को इस फील्ड में कभी भी आने मत देना, वो फ्यूचर में मेरे बच्चे फ्यूचर में गैंगस्टर नहीं बनने चाहिए, तुम समझ लो ना, ये माफिया से मेरे बच्चों को दूर रखना, मुझे प्रॉमिस करो तुम मेरे माँ का और एंगेजिंग का और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। तो ये भाई शौक हो जाता है। ये भाई बोलते हैं जाओ जिशु क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं तो इसमें जाओ जिशु बोलते हैं नहीं ये भाई मुझे प्रॉमिस दो, प्रॉमिस करो मेरे साथ, बोलो मुझे कि तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखोगे। तो जाओ जिशु तो ये भाई बोलते हैं जाओ जिशु तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो जाओ जिशु बोलते हैं ये भाई तुम्हें पता है ना बिच्छू भाई कि आखिर उसने ये सब क्यों किया है, क्योंकि उसकी डैड। तो फिर ये भाई जो शौक हो जाता है, जाऊ जिशु बिच्छू भाई की डैड को जाऊ जिशु ने मारा था एंड बिच्छू भाई जो इस वजह से जाऊ जिशु से बदला ले रहा है, जाऊ जिशु को पता है। तो बिच्छू भाई को ये भाई को भी पता है। तो जाऊ जिशु जो भी ये भाई को देखते हैं जाऊ जिशु बताए बिच्छू भाई मुझे नहीं छोड़ेगा जिंदा, प्लीज़ मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे जो भी हो जाए बट मैं अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए मुझे देता हूँ, मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फैमिली को अकेला नहीं छोड़े, उन पर कोई उन पर कोई मुसीबत आने नहीं दोगे, प्रॉमिस करो। तो ये भाई जाऊ जिशु का हाथ पकड़ता है और बताए जाऊ जिशु सबसे पहले बात कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, एंड दूसरी तुम इसको अपनी फैमिली क्यों बोलते हो, ये हमारी है, मैं तुम्हें दोस्त की तरह मैंने तुम्हें दोस्त की तरह कभी नहीं समझा है, तुम मेरे भाई हो एंड तुम्हारी फैमिली तो मेरी फैमिली हुई ना, तो तुम अपनी फैमिली की परवाह करना छोड़ दो, मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, एंड अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो अपनी फैमिली की परवाह, तो तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है एंड मैं अपनी फैमिली को कभी भी मुसीबत में आने नहीं दूंगा। तो जाओ जिसो ये भाई को देख रहा था और ये भाई वहाँ कर लेता है, होता है ये भाई वहाँ कर लेता है और होता है थैंक यू ये भाई थैंक यू, बस मेरे पर बस मेरे पर इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को अकेले मत छोड़ना, उनको और कोई सहारा नहीं है। तो ये भाई की आंखें नम हो जाती क्योंकि जाऊ जिशु बहुत रो रहा था, जाऊ जिशु हर्ट था क्योंकि जाऊ जिशु को पता था कि बिच्छू भाई अपने जहद का बदला ज़रूर लेगा और वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जाऊ जिशु यही सोच रहा था एंड इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें हमें अगला सीन दिखाते हैं। मैं अभी जल्दी बढ़ जाती हूँ एंड जल्दी जल्दी बोलूँगी ओके, मैं ज़्यादा ये फाइटिंग वाले सीन मैं इसमें नहीं करूँगी एंड ना मुझे अच्छे लगते हैं एंड गाइस सही बताऊँ ना मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल इन दिनों रिलैक्स नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरा ब्रेन मेरा दिमाग है ना वो टेंशन में है कि बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इसमें जो 3 लव इस एपिसोड में जो 3 लव स्टोरियाँ चल रही थी और जो मैं ले जाना चाहती थी, पर इसमें अभी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ रही है और मेरे दिमाग से बिल्कुल जैसे बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो फिर इस एपिसोड को फिनिश करने का वो करते हैं ट्राई। इसमें जिन की भी एक लव स्टोरी थी, जिनका जो पार्टनर है वो एक सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लाना चाहती थी, क्योंकि ये बिल्कुल क्योंकि जिनका कोई पार्टनर तो वो तो बिल्कुल वो कहते हैं ना सोच से ही बाहर है। तो इसमें जो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखना चाहती थी कि आप लोग तीनों तरफ से खुश हो जाओ क्योंकि जिन जाऊँ जिससे प्यार करता था इतने सालों से, पर वो नहीं बताता था, तो जिनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि एक तरफा प्यार। तो चलो फिर ऐसा पढ़ाते, तो इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं कि जाऊजी शू और ये भाई जो वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बिच्छू भाई ने एड्रेस बिच्छू भाई ने बताया था, एंड जाऊजी शू और ये भाई वहीं पर पहुंच जाते हैं। एंड जाऊजी शू जब ये भाई को देखते हैं, जाऊजी शू क्या नाम थी, डर नहीं था जाऊजी शू को, जाऊजी शू को डर नहीं था, मौत से जाऊजी शू को डर नहीं लग रहा था। जाऊजी शू बस अपनी फैमिली के लिए वॉरिड था, क्योंकि पहले तो सिर्फ उसकी माँ थी, बट अब जाऊजी शू की पूरी फैमिली है। जाऊजी शू की डेथ के बाद क्या होगा, तो जाऊजी शू अपने फैमिली के लिए वॉरिड था कि मेरे बाद इन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ेगा। जाऊजी शू बस यही सोच रहा था और बहुत ज़्यादा सैड था। एंड जाऊजी शू जो ये भाई पर भरोसा करता है, तो जाऊजी शू जब देखता है ये भाई जो उसके ये भाई ने उसे वादा किया कि मैं उसकी फैमिली को अकेले नहीं छोड़ूंगा, तो जाऊजी शू अब रिलैक्स है, बट फिर भी वॉरिड तो होते ही है ना। ये भाई जो जाऊजी शू को देखता है अब बताए जाऊजी शू मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो जाऊजी शू जो स्माइल करता है और बताए थैंक यू ये भाई, बट बिच्छू भाई मुझे नहीं छोड़ेगा, मैंने उसके डैड को मारा है तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये भाई जो जाऊजी शू को देख रहा था, एंड जाऊजी शू जो ये भाई, तो इसमें जो हमारे सिंह कर जाते हैं हमें दिखाते हैं कि जाऊजी शू ये भाई की जो तलाशी हो रही है, बिच्छू भाई के जो आदमी थे वो जाऊजी शू ये भाई की तलाशी कर रहे थे कहीं ये लोग गन शन मतलब गन वगैरह तो नहीं लाए, बट इन दोनों के पास कोई गन नहीं थी। ये लोग जो गन नहीं लाते तो बिच्छू भाई के जो आदमी थे वो तो वो जाऊजी शू ये भाई को अंदर ले आते हैं और इन दोनों को जो फर्श पर पुश कर देते हैं, ये दोनों जो नीचे गिर जाते हैं। एंड ये भाई जो फिर उन चमचों को बोलता है कि हमें दिक्कत क्यों दिया, पुश क्यों किया हमें, तो वो चमचे जो बोलते हैं चुप रहो। तो ये भाई जो उनको देख रहा था, तो इसमें जो फिर 1% की आवाज़ आ जाती है, वो बोलता है वेलकम जाऊजी शू। तो ये आवाज़ जब ये भाई सुनता है और जाऊजी शू, तो ये दोनों जो शौक में जाते हैं, सामने ही देखते हैं तो सामने ही जो 1% खड़ा था और जाऊजी शू और ये भाई की तरफ उसकी बैग थी, वो विंडो के बाहर देख रहा था। एंड वो जो फिर अपना फेस घुमाता है, वो जो फिर टर्न मोड़ता है, एंड जाऊजी शू ये भाई जब देखते हैं इस पर्सन को, तो ये भाई और जाऊजी दोनों ही शौक में जाते हैं। वो पर्सन जो और कोई नहीं बिच्छू भाई था, बिच्छू भाई जो जाऊजी शू ये भाई को देख रहा था, एंड बिच्छू भाई के हाथ में जो एक गन पकड़ी हुई थी। तो इसमें जो फिर मतलब बिच्छू भाई ये भाई को देखते हैं, तो ये भाई जो उसको कुछ अलग सही देख रहा था, प्यार से, दर्द भरी नज़रों से। एंड बिच्छू भाई जो ये भाई से अपनी नज़र को हटाता है, जाऊजी शू को देखता है, तो बिच्छू भाई को गुस्सा आ जाता है, बिच्छू भाई को सब कुछ याद आ जाता है, बिच्छू भाई को सब कुछ याद आ जाता है कि जाऊजी शू ने किस तरह मेरे बाप को मारा था। बिच्छू भाई को याद आता है, तो बिच्छू भाई जब फिर अपना गन उठाता है जाऊजी शू की तरफ पकड़ता है और तेज़ी से जैसे जाऊजी शू के करीब आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, तो इसमें ये भाई जाऊजी शू के सामने आ जाते हैं। तो बिच्छू भाई जो शौक में हो जाता है वो ये भाई को देख रहा होता है, जाऊजी शू भी शौक में हो जाता है। ये भाई जो बिच्छू भाई के सामने आ जाते हैं और बताए बिच्छू भाई रुक जाओ एक बार मेरी बात सुनो। तो बिच्छू भाई जो ये भाई को गुस्से से देख रहा था, और ये भाई जो बताए बिच्छू भाई मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, पहले प्लीज़ मेरी एक बात सुनो। तो बिच्छू भाई जो ये भाई की फोrehead पे गन पकड़ता है और बताए मुझे कुछ नहीं सुनना है, कोई सफाई मुझे नहीं चाहिए, मैं बस जाऊजी शू को मारना चाहता हूँ, अपने डैड का बदला निकालना चाहता हूँ, इसने मेरे डैड को मारा था। तो ये भाई जो सही लाता है और बताए नहीं बिच्छू भाई पहले पहले सुनो। तो इसमें जो बिच्छू भाई जो ये भाई को पुश कर देता है और सामने से उसको जैसे पुश कर देता है और बताए हटो सामने से। तो ये भाई जो गिर जाते हैं, बिच्छू भाई जो फिर जाऊजी शू के फोrehead पे गन पकड़ता है और बताए जाऊजी शू तैयार हो जाओ, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तो ये जाऊजी शू अपने साथ नीचे कर देते, ये भाई जो देख रहा होता है बिच्छू भाई जो फिर जाऊजी शू को ऐसा हारा हुआ देखकर, तो बिच्छू भाई एकदम शौक हो जाता है। बिच्छू भाई जो अपनी गन से ही जाऊजी शू के फेस को ऊपर करता है और बताए नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, देखो इस मोमेंट को देखो जाऊजी शू, तुम किस जगह पर हो और मैं किस जगह पर हूँ, याद करो ऐसा पहले भी हुआ था 3 साल पहले, बिल्कुल यही मोमेंट था, याद है तुम्हें, बस डिफरेंस सिर्फ यही था कि मेरी जगह पर तुम खड़े थे और तुम्हारी जगह पर मेरा डैड थे। तुमने उसको इसी तरह बंदी बनाया था ना, और वो जो तुमसे यही बोल रहे थे कि मेरे बेटे को जाने दो, गिड़गिड़ा रहे थे, याद है तुम्हें, देखो वही वक्त फिर से आ गया और तुम अब ऐसा बिहेव करके अपने आप को शरीफ साबित कर रहे हो कि तुम शरीफ हो और मैं बुरा हूँ। हाँ, तो जाऊजी शू जो सर हिलाता है कि नहीं मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ उस टाइम मैंने तुम्हारे डैड को मारा था,
मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा था। बट बिच्छू भाई, मैंने तुम्हारे डैड को मारा था, तुम मुझे मार सकते हो। बिच्छू भाई जाओ तुझको देख रहा था। अब बताए तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है क्या? तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हो? अपनी ज़िंदगी की भीख मांगो मुझसे, क्या पता मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो जाओ दिशु जब बिच्छू भाई को देख रहा था, जाओ दिशु बताए तुम माफ़ करने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम माफ़ तो किसी को नहीं करते हो। तो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगना ये तो फजूल है। और जाऊ दिशु तो कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। तो बिच्छू भाई जो जाऊ दिशु को गुस्से से देख रहा था, जाऊ दिशु ये बिच्छू भाई की आंखों में आंखें डाल कर ऐसा बोल रहा था। तो बिच्छू भाई जब जाऊ दिशु को देख एकदम शौक में हो जाता। और बताए तुम्हें क्या ये गन नकली लग रही है या ये सब कुछ एक नाटक लग रहा है? जाऊ दिशु तुम मरने वाले हो। तो जाऊ दिशु तो बिच्छू भाई को देखता है और बताए जानता हूँ मैं। तो बिच्छू भाई जब जाऊ दिशु को देखता है तो जाऊ दिशु बिच्छू भाई की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था। तो बिच्छू भाई जब फिर अपने साथी को बताए कि उनको लेकर आओ, मैं जाऊ दिशु को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरे सामने गिड़गिड़ाए। तो जाऊ दिशु जो एकदम शौक में हो जाता है, जो बिच्छू भाई के चमचे थे वो जाते हैं एंड थोड़ी देर में जो बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी एंड वैन केजिंग की आवाज़ें आ रही थी और वही बोल रहा था कि छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो हमें, तुम क्या करो, तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हमें छोड़ दो, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो हमसे। वैन केजिंग की आवाज़ आई थी बच्चों की रोने की। तो जाओ दिशु ये भाई शौक में हो जाते उस आवाज़ की तरफ देखते तो बिच्छू भाई के जो आदमी थे वो जाओ वैन केजिंग और वैन केजिंग के दोनों बच्चों को लेकर आता और वो बच्चे जो रो रहे थे। तो वो जो बिच्छू भाई के जो आदमी थे वो वैन केजिंग के बच्चों को लेकर आता है और वैन केजिंग को फर्श पे पुश कर देता है बिल्कुल जाऊ दिशु के सामने एंड बच्चों को एक साइड में ले जाकर बच्चों को बांध रहे होते हैं। बच्चों जो चीख रहे थे और बच्चों के हाथों को बांध रहे थे, बच्चे जो रो रहे थे। और जाओ बिच्छू भाई जो जाऊ दिशु को देख रहा था, जाऊ दिशु जो बच्चों को देखकर एकदम जाऊ दिशु की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। वैन केजिंग जो जाऊ दिशु को देखता है, वैन केजिंग जाऊ दिशु को देखकर एकदम खुश हो जाता है। वैन केजिंग बोलते जाऊ दिशु, वैन केजिंग बोलते तुम आ गए। जाऊ दिशु को बोलते तुम आ गए, देखो ना, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे कब से रो रहे हैं। जाऊ दिशु बच्चों को बचाओ, ये कौन है, इन लोगों ने क्यों हमें यहाँ पे ला के रखा हुआ है। तो जाऊ दिशु जो बच्चों को ही देख रहा था, जाऊ दिशु की आंखों में इतने आंसू थे। फिर वैन केजिंग देख रहा था कि जाऊ दिशु कोई जवाब नहीं दे रहे। तो जाऊ वैन केजिंग फिर ये भाई को बताए और बताए तुम बताओ ये कौन है। वैन केजिंग बिच्छू भाई की तरफ इशारा करते हैं और देखिए कौन है, ये हमें यहाँ पे क्यों लिख रहा है। तो ये भाई बताए वैन केजिंग तो ये असल में तो इसमें जो बिच्छू भाई बताए चुप हो जाओ तुम। वैन केजिंग को बताए कि चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो, तुम्हें यही जानना है ना कि तुम्हें हम यहाँ क्यों लेकर आए। ये सामने देख रहे हो तुम्हारा हस्बैंड जाऊ दिशु, इसकी बदौलत तुम यहाँ हो। तुम्हारे साथ जो अभी मेरे आदमी ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना, ये इसकी बदौलत, इसको थैंक्स करो। तो वैन केजिंग जो जाऊ दिशु को देखता है, वैन केजिंग फिर बिच्छू भाई को बताए कि आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरा हस्बैंड नहीं। जिसमें जो बिच्छू भाई बताए चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो, ये तुम्हारा हस्बैंड ही है, मेरे साथ नाटक करना बंद करो। तो वैन केजिंग बताए नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। तो इसमें जो बिच्छू भाई चीख कर बताया कि चुप हो जाओ। तो बच्चे जो रो रहे थे तो वे बिच्छू भाई जो अपने आदमी को आवाज़ देता है कि बच्चों का मुंह बंद कराओ, कब से ये लोग रो रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, इनके मुंह को बंद करो। तो जाऊ दिशु ये भाई वो इनके शौक में जाते, बिच्छू भाई जो देख रहा था। तो जाऊ दिशु जो फिर देखता है बच्चों को, बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते और बच्चे जो वैन केजिंग को मम्मा मम्मा कर रहे थे। और जाऊ दिशु जो बच्चों को देख रहा था, बच्चे जो वैन केजिंग को ही देख रहे थे और रो रहे थे। वैन केजिंग जो जाऊ दिशु को देख रहा था, ये भाई को बिच्छू भाई को कुछ भी समझ नहीं, ये भाई जो बिच्छू भाई को ही देख रहा था। और ये भाई बिच्छू भाई को बताया बिच्छू भाई मेरी बात सुनो। तो इसमें जो बिच्छू भाई ये भाई को बताए चुप हो जाओ और इसे देखना बंद करो। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, तो इसमें जो बिच्छू भाई अपने आदमी को बताए मैंने तुम लोग कहा कि इन बच्चों के मुंह बंद करो, इनके मुंह को बांधो। तो चमचे बोलते हैं कि सर बांधे किस चीज़ से। तो बिच्छू भाई बताए इनके मुँह पर लोशन टेप लगाओ इनके मुँह पर। तो जाऊ दिशु वैन केजिंग ये भाई शौक में जाते, क्योंकि जाऊ दिशु देख रहा था कि बिच्छू भाई का एक चमचा, मतलब बिच्छू भाई का जो चमचा है वो गया लोशन टेप लाने ही गया। तो जाऊ दिशु फिर इसमें बिच्छू भाई को बताए बिच्छू भाई देखो गलती मैंने की है ना, तो तुम सजा मेरे बच्चों को क्यों दे रहे हो, इनको जाने दो। तो बिच्छू भाई जब फिर एक देवर सुनाया कहता है और बताए अब आए ना लाइन पर इसी तरह गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने भीख मांगो, अपनी नहीं तो इन बच्चों के लिए तब तुम मांगोगे, अपने बच्चों के लिए मांगो, देखो तो कैसे रो रहे हैं। तो जाऊ दिशु बच्चों को देख रहा था, बच्चे जो रो रहे थे और मम्मा मम्मा कर रहे थे। तो जाऊ दिशु जब बिच्छू भाई को देखता है और ये भाई भी देख रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो ये भाई भी बताया बिच्छू भाई बस करो, ये तुम क्या करो, बच्चों के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, बच्चों को और वैन केजिंग को जाने दो, देखो इन लोगों ने तो कोई गुनाह नहीं किया, इन लोगों ने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी नहीं किया। जिसमें बिच्छू भाई बताए इन लोगों ने नहीं किया है, मैं जानता हूँ, मैं तो इनको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि ये लोग मतलब जाऊ दिशु के बच्चे अपने डैड को मरता हुआ देख सके, जैसे कि मैंने अपने डैड को मरता हुआ देखा। तो मैं जाऊ दिशु के बच्चों के सामने जाऊ दिशु को मारूंगा। तो ये भाई जो जाऊ बिच्छू भाई को देख रहा था, जाऊ दिशु जो बच्चों को ही देख रहा था। तो इसमें जो जाऊ दिशु देखता है कि बिच्छू भाई का जो एक चमचा वो आ जाता है, उसके हाथ में लोशन टेप ब्लैक कलर का पकड़ा हुआ था, वो आता है और जाऊ दिशु के बच्चे के पास आता है। जाऊ दिशु जो बड़ा बेटा है उसके मुँह पर लोशन टेप बांधा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके मुँह पर जैसे लोशन टेप बांधा था वो अपना मुँह इधर उधर कर रहा था और लगाने नहीं दे रहा होता है। तो वो चमचा जो जाऊ दिशु के बेटे को गुस्सा करता है, एकदम जाऊ दिशु के बेटे के हाथ को पकड़ के उसको झटकता है और बोलता है सीधे बैठो,
तो बच्चा जब भी रो रहा था नहीं करने दे रहा था, एंड वैन केजिंग की तरफ देख रहा था, मम्मा मम्मा कर रहा था, और दूसरा बेटा भी इस तरह मम्मा मम्मा कर रहा था। तो जाओ जीशु जो एकदम शौक में था। तो इसमें जो बिच्छू भाई देख रहा था जाओ जीशु को, जाओ जीशु से अपने बच्चे का रोना देखा ही नहीं जा रहा था। जाओ जीशु की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। जाओ जीशु जो फिर बिच्छू भाई को बोलता है, बिच्छू भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को जाने दो, मेरी फैमिली को जाने दो। जाओ जीशु जो ऐसा बोल भी रहा था, जाओ जीशु अपने बच्चे को देख रहा था, वो ज़्यादा रो रहे थे और मम्मा मम्मा कह रहे थे। तो इसमें जो बिच्छू भाई को चमचा था, वो जो जेलिंग मतलब जाओ जीशु के छोटे बेटे के मुँह पे प्लेट से बांध रहा था, तो वो जो जाओ जीशु के बेटे को थप्पड़ मार देता है, जैसे उसको गुस्सा कर देता है, उसको शोर करता है, गुस्सा करता है कि चुप रहो। तो इसमें जो जाओ जीशु उसको बोलता है कि ए यू मेरे बेटे पर चिल्लाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो आदमी जो जाओ जीशु को देखता है, और वो जो जाओ जीशु को देख कर स्माइल करता है, और वो जो जाओ जीशु की जिद की वजह से जो जाओ जीशु के सामने ही जाओ जीशु के छोटे बेटे को जैसे एक चुटकी काट देता है। तो वो बेटा जो एक जोर से चीख मारता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से उसको चुटकी काटता है। तो वो बेटा जाओ जीशु छोटे बेटे बहुत जोर से चीख उठता है, और तो वो जाओ जीशु जो उसको बताए मेरे बेटे को ये तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ। तो वो आदमी जो जाओ जीशु को देखता है और बताए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ तुम्हें देखना है कि आगे मैं क्या करूँगी इसके साथ। तो वो जो जाओ जीशु बेटे के फेस पर थप्पड़ मार देता है। तो बच्चा जो नीचे जैसे बैठा हुआ था फर्श पर, वो जैसे गिर जाता है, क्योंकि वो आदमी हल्का से ही थप्पड़ मारता है, बट वो तो छोटा बच्चा था ना। तो जाओ जीशु जब देखता है कि इस आदमी ने मेरे बेटे को मारा, तो जाओ जीशु को इतना गुस्सा आता है, जाओ जीशु गुस्से से उठता है, उस आदमी के करीब जा रहा है कि इसमें जो बिच्छू भाई के और साथी थे जाओ जीशु को पकड़ लेते हैं। और जाओ जीशु इतना गुस्से में था, हुआ था, और उसी आदमी को गुस्से में देख रहा था, तुम्हें जिस आदमी ने जाओ जीशु के बेटे को थप्पड़ मारा, जाओ जीशु को देख रहा था, बोला तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो आदमी जो देख रहा था और हंस रहा था, जाओ जीशु के सामने ही उसको खींच कर बिठा देता है, और उसको जो गुस्सा करता है उसको बोलता है चुप, देखो चुप करो नहीं तो फिर मारूंगा। और वो जो फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, बट वो मारता नहीं, सिर्फ डराने के लिए अपना हाथ उठाता है। तो वो बच्चा जो इतना घबरा जाता है, बिल्कुल सहम जाता है, वो एकदम चुप हो जाता है, और वो जो आदमी को देख रहा था। तो इसमें जो जाओ जीशु बोलता है मेरे बेटे से दूर रहो। जाओ जीशु वैसा बोलता है, तो इसमें जो जाओ जीशु का बेटा अपने डैड को देखता है और वो बोलता है पापा। तो वो जैसे ही पापा बोलता है तो जाओ जीशु एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि पहली बार जाओ जीशु के बेटे ने जाओ जीशु को बुलाया। अभी तक वो लोग मम्मा मम्मा ही कर रहे थे, पहली बार वो जाओ जीशु को देखकर पापा बोलता है। तो जाओ जीशु जो एकदम शौक में, अब जाओ जीशु के कानों में वही अपने बेटे की पापा वाली आवाज़ गूंज रही थी कि इसी में जो बिच्छू भाई आ जाता है। अब जाओ जीशु शौक में ही अपने बेटे को ही देख रहा है, और उसका बेटा जितना सहमा हुआ है वो रो भी रहा है, बट जो उस आदमी से डर रहा है। तो जाओ जीशु अपने बेटे को ही देख रहा है, बिल्कुल एकदम शौक में। जाओ जीशु शौक में कि मेरे बेटे ने मेरा नाम लिया, मुझे पापा बुलाया। जाओ जीशु इसी शौक में था कि इसमें बिच्छू भाई आ जाता है, और बिच्छू भाई आता है और जाओ जीशु के फोरियर पे एक गन पकड़ लेता है। तो जो जाओ जीशु को जिस आदमी ने पकड़ा हुआ था वो जाओ जीशु को छोड़ देते हैं, क्योंकि जाओ जीशु घुटने के बैठा हुआ था। तो बिच्छू भाई जाता है जाओ जीशु के सामने, और जाओ जीशु के फोरियर पे गन पकड़े हुए थे बिच्छू भाई ने। तो बिच्छू भाई जो बताए जाओ जीशु अब तुम्हारा खेल खत्म, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे बच्चों को और फिर तुम्हारी माँ। तो जाओ जीशु जब माँ का सुनता है तो जाओ जीशु को जो आ जाता है गुस्सा। अचानक से जाओ जीशु बिच्छू भाई के हाथ से उस गन को पुश करके जाओ जीशु उस गन को अपने हाथ में ले लेता है और बिच्छू भाई की तरफ पकड़ लेता है। ये सब कुछ एकदम अचानक से हो जाता है, बिच्छू भाई को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जाओ जीशु ऐसा कुछ करेगा। सब शौक में हो जाते हैं, एंड बिच्छू भाई के आदमी जो जाओ जीशु की तरफ गन पकड़ लेते हैं, सब बिच्छू भाई के जितने भी आदमी थे वो सब जाओ जीशु का गन पकड़ लेते हैं, और जाओ जीशु ने बिच्छू भाई के ऊपर गन पकड़ा हुआ था। अब जाओ जीशु को इतना की पता, तो जाओ जीशु खड़ा हो जाता है। अब उसने बिच्छू भाई के ऊपर गन तानी हुई थी। जाओ जीशु बताया बिच्छू भाई अब तुम्हारा खेल खत्म। बिच्छू भाई एकदम शौक में था और वो हैरान था कि ये सब क्या। तो इसमें जो जाओ जीशु बताए अपने आदमी से कहो कि गन नीचे कर दे। तो बिच्छू भाई देख रहा था, बिच्छू भाई बोलता है ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ मारोगे और तुम यहाँ से बच जाओगे, हाँ तुम मुझे मारोगे तो मेरे आदमी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। तो जाओ जीशु जब बिच्छू भाई को देख रहा था, और जाओ जीशु जब एक डेविल स्माइल करता है, तो बिच्छू भाई देख रहा था। तो बिच्छू भाई जाओ जीशु तो फिर बोलता है बिच्छू भाई क्या तुम भूल गए हो कि मैं जाओ जीशु हूँ, तुम्हारे आदमी मेरी फैमिली को ख़त्म करके तो वो भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर तुम हो ना यहाँ से तुम्हारे आदमी बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर मेरे आदमी की फ़ौज खड़ी है। तो जाओ बिच्छू भाई जो एकदम शौक हो जाता है, एंड जाओ जीशु बताए कि सब अंदर आ जाओ। जाओ जीशु जब ऐसा होता है तो एकदम से जो जाओ जीशु के इतने ज़्यादा जो जाओ जीशु के बॉडीगार्ड्स थे, जाओ जीशु के जितने भी आदमी थे वो सब अंदर आ जाते, एकदम सब आते हैं अंदर। सब ने सबके पास जो गन थी वो सब जो बिच्छू भाई के आदमी ऊपर गन ताने हुए थे। बिच्छू भाई जो एकदम शौक में हो गया था, बिच्छू भाई की बाजी उसी पर उल्टी पड़ गया था, बिच्छू भाई का जो प्लान था वो उसी पर उल्टा पड़ गया। बिच्छू भाई ने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, जैसे में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि बिच्छू भाई जो घुटने के पर बैठा हुआ है और बिच्छू भाई के आदमी भी सब ने अपनी अपनी गन गिरा दी थी। अब बाजी पलट गई है, जाओ जीशु जो सामने खड़ा है बिच्छू भाई के, और जाओ जीशु बोल रहा है कि अब बोलो क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ। तो जाओ बिच्छू भाई जो गुस्से से जाओ जीशु को देख रहा था, बिच्छू भाई बताए जाओ जीशु अपनी भलाई चाहते हो तो मार डालो मुझे, क्योंकि मेरे को अगर तुमने जिंदा छोड़ दिया तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जाओ जीशु जो बताए, जाओ जीशु जो हंसता है, जाओ जीशु बताए तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ।
मैं तो तुम्हारा वही हर्षा करूँगा जो तुम्हारे डैड का मैंने किया था। बिजू भाई जो जाओ जी को गुस्से से देख रहा था, एंड जाओ जी जो होता है ये तो सोचना भी मत, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। तुम्हारे आखिरी टाइम तुम्हारा क्या ख़त्म बिच्छू भाई। आज से बिच्छू गैंग का नाम ख़त्म हो जाएगा। एंड ये जो तुम्हारी साथी है इनको भी एक एक करके मैं मार डालूंगा। एंड सबसे पहले तो मैं उसको मारूंगा जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया मेरे ही सामने। एंड वो आदमी जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो बिच्छू भाई का जान, तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और वो जो माफ़ी मांग रहा था कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसमें जो जाओ जो उसको बताए कि चुप रहो। तो फिर जाओ जैसे ही गन स्टार्ट करता है एंड बिच्छू भाई के फोरहेड पर पकड़ता है, एंड वो जाओ जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था कि इसमें जो ये भाई बिच्छू भाई के सामने आ जाता है और बताए जाओ बिच्छू भाई को कुछ मत कहो। तो जाओ शौक में हो जाता है और ये भाई को देख रहा था, और ये भाई जाओ बताए ये क्या बोल रहे हो तुम, सामने से हटो, इस इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे लिए खतरा है। तो जाओ तो ये भाई बताए बिल्कुल नहीं, ये खतरा तब होगा ना जब ये आज़ाद होगा। तो जाओ तो बिच्छू भाई शौक में होता है और जाओ भी शौक में होता है। जाओ बताए मतलब, तो ये भाई बताए, ये भाई जब जाओ को देखता है और बताए मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, जिससे जाओ बिच्छू भाई मरेगा भी नहीं और ये तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं देगा। तो जाओ शौक में था, बिच्छू भाई को जाओ शौक में था, ये भाई को देख रहा था, और ये भाई जो जाओ को एंड बिच्छू भाई जो शौक में था। तो इसमें जब हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये भाई बिच्छू भाई को गाड़ी के अंदर पुश कर देता है और जाओ बिच्छू भाई के हाथ बंधे हुए थे, बिच्छू भाई के मुंह पे लोशन टेप लगा हुआ था। बिच्छू भाई के मुंह पे लोशन टेप लगा हुआ था। बिच्छू भाई को जो गाड़ी के अंदर जैसे पीछे वाली सीट में बिठाकर ये भाई जो गाड़ी को बंद कर देता है, लॉक कर देता है। एंड बिच्छू भाई जो इतनी कोशिश करते गाड़ी को खोलने की, बट वो गाड़ी नहीं खुल रही थी। तो हमें बाहर जाऊ को दिखाते हैं, जाऊ ये भाई जो उसी गाड़ी के बाहर थे जिस गाड़ी के अंदर जो बिच्छू भाई। तो जाऊ होता है ये भाई तुम इस बिच्छू भाई को अपने साथ रखोगे, एक सांप को तुम अपने पास रखोगे, ये एक जहरीला सांप है, ये तुम्हें कभी भी डस सकता है। तो ये भाई जो होता है जाऊ तुम्हें पता है ना मुझे खतरा से खेलने का शौक है। तो जाऊ ये भाई को देख रहा था और ये भाई जैसे बहुत ज़्यादा खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो इसमें जो फिर ये भाई इधर उधर देख रहा था, जाऊ बिच्छू भाई के जो आदमी थे उनको भी जैसे जाऊ के आदमी ने कैद किया हुआ था। तो ये भाई बताए तुम बिच्छू भाई के आदमी के साथ क्या करोगे। तो जाऊ बताए और क्या करूँगा, इनको छोड़ दूंगा। तो ये भाई बताए तुम इनको कुछ करोगे तो नहीं ना। तो जाऊ बताए नहीं, मैंने अब वो काम छोड़ दिया है, मैं बस इनको थोड़ा डरा कर इनको छोड़ दूंगा। इनको ये पता होने नहीं देना है मुझे कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, पर इनके दिल में डर होना चाहिए कि दोबारा मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे। तो इनको डरा कर ही इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भाई बताए ओके ये ठीक है। तो फिर ये भाई जो बताए वहीं किसी बच्चे कहाँ है। तो जाऊ बताए वो दूसरी कार में। तो ये भाई बताए ओके फिर तुम आराम से बच्चों को घर छोड़ दो, बच्चों को इनके को सेफली घर छोड़ दो, ओके। एंड मैं मैं इस बिच्छू भाई को टिकाने लगाता हूँ। तो ये भाई तो जाऊ देख रहा था, जाऊ ये भाई जो फिर गाड़ी आगे वाली सीट मतलब ड्राइविंग सीट का गेट होता है। तो ये भाई बताए तो जाऊ बताइए भाई तुम कहाँ। तो जाऊ बताइए भाई तुम कहाँ। तो ये भाई बताए मैं बिच्छू के घर, मैं जिन के घर पर, मैं जिन के घर में हूँ, ओके। तो जाऊ बताए तुम इसको जिन के घर पे लेके जा रहे हो। तो जाऊ तो ये भाई बताए तो मेरा तो यहाँ घर नहीं है ना, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो दूसरे शहर में रहता हूँ ना। तो आपके लिए तो मुझे जिनके घर में ही इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग के घर में तो रख नहीं सकता हूँ, ये तो एक खतरनाक आदमी है, तो कुछ भी कर सकता है, ये बच्चों को फिर नुकसान देगा। मुझे इससे डर लगता है, इसको मुझे जिन के घर में ही कैद रखना, इसको मुझे जिन के घर में ही रखना पड़ेगा। तो जाओ जो बताइए भाई अपना ख्याल रखना। तो ये भाई बताए जाओ तो फिक्र मत करो, अरे तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो ये भाई तो जाओ बताए, जाओ ये भाई को देख रहा था, एंड जाओ जब ये भाई को बताए ये भाई क्या सच में ये वही लड़का है। तो जाओ तो ये भाई बताए हाँ ये वही है। तो जाओ एकदम शौक में था, और ये भाई जो बताए ओके जाओ मैं जाता हूँ, ओके जाओ तो जाओ बताए ओके आराम से जाना और जाते ही मुझे कॉल करना। तो जाओ तो ये भाई बताए ओके। तो इसी में जब ये भाई कार के अंदर बैठ जाता है और अपना बैग पीछे करता है। बिच्छू भाई जो पीछे वाली गाड़ी में बैठा हुआ था, बिच्छू भाई जो कब से गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। तो ये भाई जो बताए ये भाई बताए बिच्छू भाई गाड़ी नहीं खुलेगी, ये लॉक है, तो तुम कोशिश मत करो। तो जाओ तो बिच्छू भाई का मुंह तो बंद था। तो बिच्छू भाई जो अपना कुछ बोलना चाहते हैं और कर ये भाई जो देख रहा था, ये भाई जो फिर हंसता है। ये भाई बताए बिच्छू भाई तुम अपने मुंह पे जो सुलोशन टेप ये तुम हटा सकते हो। तो बिच्छू भाई जो शौक हो जाता है, बिच्छू भाई कंफ्यूज था कि बिच्छू भाई का इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं अपने मुंह की सुलोशन टेप हटा सकता हूँ। मेरे हाथ में मेरे मुंह तक कुछ थे, मतलब बिच्छू भाई इतना हो गया था शौक में था कि इन लोगों ने ये डील क्या रखी है। तो बिच्छू भाई जो फिर अपने मुंह से टेप को हटाता है, बिच्छू भाई के हाथ बांधे हुए थे बट आगे की तरफ करके बांधे हुए थे। तो बिच्छू भाई जब अपने मुंह से टेप हटाते हैं, ये भाई हंस रहा था। तो बिच्छू भाई बोलते हैं यू, बिच्छू भाई जैसे अपने मुंह से टेप हटाते तो बोलते हैं यू बास्टर्ड, तुमने मुझे क्या खिलौना समझ रखा है जो तुम जाओ से तुमने ले लिया और अपने पास रख रहे हो। मेरे को छोड़ो। तो जाओ ये भाई जब बताए छोड़ू हाँ, ऐसा तो सोचना भी मत, क्योंकि अब तो तुम्हारे खेल खत्म, अब तो तुम मेरे हो। बिच्छू भाई जब फिर अपना हाथ बढ़ाता है और ये भाई की कॉलर को पकड़ता है और उसे खींच रहा होता है। तो ये भाई जो जाओ बिच्छू भाई को पुश कर देता है और होता है। तो बिच्छू भाई जो पीछे थोड़ा बुरी तरीके से गिर जाता है। तो ये भाई बताए बिच्छू भाई तो ये भाई जो फिर घर में जाता है और बिच्छू भाई की तरफ पकड़ता है और बताए एक शूट करूंगा ना तो तुम्हारा खेल खत्म, चुपचाप करके बैठे रहो, अब से तुम मेरे हो। तो बिच्छू भाई जो शौक में था और ये भाई जो देख रहा था, तो इसमें जो ये भाई कार स्टार्ट कर देता है और कार लेकर चला जाता है।
एंड जाओ जो ये भाई की कार को ही देख रहा था। तो इसी में जो अचानक से वेन केजिंग जोर से चीख मारता है कि जाओ ये देखो इसको कुछ हो गया है। तो जाओ जो भागते जाते देखता है तो वेन केजिंग की गोद में वेन केजिंग का बड़ा बेटा था जो कि बेहोश हो गया था, उसकी नाक से खून निकल रहा था। तो जाओ शौक में जाते हैं, जाओ बताइए इसको क्या हुआ। तो वेन केजिंग बोलते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो जाओ जो शौक में जाते हैं, वेन केजिंग को देखते हैं, वेन केजिंग तो डरा हुआ था। तो इसमें जो जाओ बोलते हैं डर मत, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो फिर इसमें हमारे सिंह कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि वेन केजिंग जो हॉस्पिटल में है एंड वेन केजिंग जाओ जो हॉस्पिटल में है, वेन केजिंग का बड़ा बेटा एडमिट है और वेन केजिंग की गोद में से उसका छोटा बेटा है, बड़ा बेटा एडमिट है। जाओ डॉक्टर से बातें कर रहा है, डॉक्टर से बोल रहा है कि इसको सदमा लग गया है, ये बहुत ज़्यादा डर गया है, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ इस बच्चे के साथ जिसको सदमा लग गया। तो जाओ को तो पता है कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ। तो जाओ जो बोलता है वो इसमें सिस्टर आवाज़ दे देती है कि डॉक्टर जल्दी आइए। जब डॉक्टर जाता है देखता है तो वो बच्चा जो खून की उल्टियाँ कर रहा था। तो जाओ और इनके तीनों शौक में हो जाते हैं। डॉक्टर जो फिर जाओ के बेटे की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो हमारे सीन कर हो जाता है, हमें अब ये भाई को दिखाते हैं। ये भाई जो बिच्छू भाई को जिन के घर पर लाता है और एक रूम में बिच्छू भाई को बेड पर पुश कर देता है। और बिच्छू भाई जो बहुत बुरी तरीके से जाकर बेड पर गिर जाता है। ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, ये भाई बोलता है कि अब बोलो बिच्छू भाई, आप कहाँ जाओ, अब तो तुम मेरे हो। तो बिच्छू भाई जो शौक में था और बताइए यू मेरे हाथों को तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मेरे हाथों को खोलो, मैंने कहा। तो जाओ तो भाई बोलता है बिच्छू भाई अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं दूर कर सकता। और विजय भाई ऐसा बोल रहा था और विजय भाई के फेस एक बेवस स्माइल थी। और ये भाई जो अपने ऊपर की जैकेट उतार रहा था और बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था, ये भाई के स्माइल को, और ये भाई किस तरह बिच्छू भाई को देख रहा था हवस भरी नजर से। तो बिच्छू भाई जो शौक में था और ये भाई को देख रहा था, ये भाई ने जो अपने ऊपर का कोट उतार के फेंक दिया था। तो इसी में जो हमारा एपिसोड यहीं पर स्टॉप हो जाता है।